हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो शुरू करते हैं आज का विषय। आज का जो विषय है वो है आत्मा। आत्मा यानी कि जब व्यक्ति जीवित रहता है तो वह आत्मा जो है शरीर के अंदर प्रविष्ट रहती है, लेकिन जब इंसान शरीर छोड़ देता है, मृत्युशैया को प्राप्त होता है, तो वह आत्मा उस शरीर से निकल जाती है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन आत्मा जो है वो अमर है, वो कभी मरती नहीं है। वो अनंत, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है। गीता के एक श्लोक में कहा गया है कि सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्यक्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग के तुल्य बताया जाता है। यानी कि जो आत्मा है वो जो शरीर के जो बाल हैं उसके शुरू का आगे का जो भाग है उसका 10,000वां भाग जो है आत्मा जैसा स्वरूप है। मतलब आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैरती है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद में यह भी कहा गया है कि आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः इसमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलती रहती है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतर्गोत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में चली जाती है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। यह गीता के उपदेश में इस तरह से जो है आत्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है।